मैं कमेंट आप लोगों को पढ़ लूं, डटे रहना है। आज दरोगा का भी कुछ क्वेश्चन होगा। सर मेरी जीएफ बोली है कि आओ साथ में क्लास करने, बस आप देखना, मैं ऑलरेडी एलपी रेलवे में हूं भैया। पंकज जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा भी एलपी निकला था, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं एलपी नहीं निकला था, मेरा टेक्नीशियन निकला था। और जब मैं सीबीटी 2 देने के लिए गया था तो मेरे आधार कार्ड पर फोटो जो था वो सही नहीं था, यानी मिसमैच था, जिसके कारण पुराना वाला आधार कार्ड भी था, जिसके कारण मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, यानी कि सीबीटी 2 हम नहीं दे पाए थे। ठीक, तो यहां पर आप देखिएगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि मानव शरीर के क्रिया विज्ञान, यहां से आपको क्वेश्चन देखना है। यहां से देखो, यहां से आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो एकदम 3 से 4 क्वेश्चन एकदम श्योर है आएगा 135 से ऊपर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और अपना स्कोर भी बताना लास्ट में कि आपने स्कोर कितना किया। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस का मैंने बोला है ना, अप्रैल में बिहार दरोगा बिहार पुलिस दोनों का भर्ती आपको देखने को मिलेंगे। बिहार दरोगा तो जल्दी ही मिल जाएगा, अप्रैल में बिहार पुलिस का भी आपको भर्ती देखने को मिलेगा, 2-2 3-3 भर्ती। ठीक, देन पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। बोलते हैं लोग मार के हड्डी तोड़ दे, हड्डी कितना होला बताओ। हड्डी जो होता है क्या होता है, हड्डी जो होता है। सर बिहार दरोगा में अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले कट ऑफ देखो, अपेयरिंग में फॉर्म नहीं फिलअप किया जाता है बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा कभी अपेयरिंग में फॉर्म नहीं आप फिलअप कर सकते, ग्रेजुएशन किए रहते हैं और जो कट ऑफ डेट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर छूट मिलेगा तो नए वाले स्टूडेंट भी देखिए फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन आप लोग लगाइए, जितने भी लोग हैं क्वेश्चन लगाइए, आज से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 206 हड्डी होती है, 206 हड्डी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बचपन में कितना हड्डी होता है, यानी कि नवजात बच्चा या बच्चा में जो हड्डी होता है, ये शिशुओं में कितना हड्डी होता है। देखो शिशु में जो हड्डी होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हड्डी क्या होती है, जुटती जाती है। ठीक, देन वो कितना, शिशु में देखोगे 300 हड्डी होती है, 300 हड्डी होती है। और जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं ये 300 से क्या हो जाता है, 206 हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, तो ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है। जैसे पूछा जाता है ना कि मनुष्य के चेहरे पर कितनी हड्डी होती है, तो 14 आप लगाते हो। देन मनुष्य की खोपड़ी में, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना में भी पानी होने लगा है, 1 घंटा से पानी हो रहा है पटना में भी, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों का क्लास लेना जरूरी है, तो क्लास आप लोगों को लेना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए, आप लोग देरी मत कीजिए, लंबा सेशन चलने वाला है। हाँ गगन यादव जी आपका कमेंट दिखाई दे रहा है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 होती है। कितनी होती है, 29 खोपड़ी में होती है। खोपड़ी तोड़ दे, मैंने 29 को हड्डी तो तोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है। जो मनुष्य के शरीर की पसली होता है, पसली, वो कितनी संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है, एक जोड़े में पूछ रहा है, संख्या नहीं, संख्या दे तो 24 लगा दोगे आप लोग, जोड़ा पूछ रहा है, जोड़ा पूछ रहा है, लगाओ क्वेश्चन। हम लोगों का नहीं होगा, वो लाइट नहीं था, हम लोगों का नहीं होगा, वो लाइट नहीं था, का नहीं था। अरे बहुत लोग क्या होगा ना, चार्जर के चलते बहुत लोगों का मोबाइल चार्ज नहीं है, इसलिए भी नहीं आ पाए, बोले इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताओ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो ये कान में पाया जाता है, तुम्हारा कान में, कान के थोड़ा अंदर होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है अस्टेपिस होता है। कौन होता है, अस्टेपिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लास, सर हमको लगा कि क्लास नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं था, लाइट नहीं था, लाइट नहीं था, लाइट बीच में कट गया था, लेकिन यहाँ व्यवस्था है ना, इन्वर्टर का व्यवस्था है, क्लास जो टाइम निर्धारित है उसमें होता है। ठीक, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो, यानी कि नेट ही अगर खत्म हो जाए, यानी कि डिस्टर्बेंस हो जाए तो नहीं होता है, बट ये आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ये फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। फीमर जो है जांग की हड्डी है, ये मानव शरीर की सबसे आपको लंबी हड्डी है। बहुत अच्छा। बाकी वर्षा भी आई है, हो देखो वर्षा, वर्षा लेकर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी है ये कहां पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी खोखली हड्डी है, और टिबिया नामक हड्डी तुम्हारे टिबिया, टिबिया नामक हड्डी कौन सी पाई जाती है, टिबिया नामक टांग में पाई जाती है। टिबिया कहां से पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, टांग में। सर प्लीज सब्जेक्टिव वाला क्लास कराइएगा सर, एसआई के लिए सब्जेक्टिव वाला। अब देखो समय के ऊपर है, मैं कल पता करूंगा कि कितना दिन समय दे रहा है, देन मेरे को समय मिलेगा तो सब्जेक्टिव में मैं इंपोर्टेंट चैप्टर खत्म कर दूंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने से भी क्वेश्चन बना कर लाया हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी कराने के लिए आप लोगों के साथ में, क्योंकि इसमें तो मात्र आप देखिएगा कि 135 क्वेश्चन है, मैं लेकिन सोच रहा हूं कि आप लोगों को कम से कम आज 250 क्वेश्चन का फायदा मिले। ठीक, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे और मैं शुरू से क्वेश्चन आप लोगों को कराते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों और तथा हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व है ये है,
दांतों और हड्डियों में जो पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? दांत में भी देखोगे और हड्डी में भी देखियोगे कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अस्थियों और पेशियों में आपस में जुड़ता है। अस्थि और पेशी, अस्थि और पेशी जुड़ता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार मुझे लगता है कि तुम लोग के एग्जाम में अस्थि पेशी और आपको अस्थि अस्थि को जोड़ने वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दरोगा में ये क्वेश्चन बन चुका है। और अस्थि और पेशी को जोड़ने वाला जो होता है ये आपको क्या होता है? टेंडन होता है। अस्थि और पेशी को जोड़ता है टेंडन। काजल जी मेरे भैया की साली है, वो भी देख रही है। अरविंद, अरे तोहनी के का हम बोली भैया के साली के साथ तू सब देख रहा है? कोई घरवाली के साथ देख रहा है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाइए ना सर प्लीज। ठीक है, चैप्टर वाइज कराया, ये चैप्टर है, ये तुम्हारा चैप्टर है। फंक्शन, जो शरीर के सारे फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, चिंता मत करो, ये चैप्टर ही है। ठीक, चलिए यहां पर बताओ, ये अस्थियों और पेशियों को जो जोड़ा जाता है ये आपको टेंडन में तोड़ा जाता है। टेंडन 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 होता है, टेंडन होता है। और जो आपको अस्थि अस्थि को जोड़ा जाता है लीगा होता है। लिगामेंट बोलता है तुम्हारा मारकर लिगामेंट तोड़ देंगे, यानी हड्डी हड्डी को जो जोड़ता है वो लिगामेंट होता है। हड्डी हड्डी को लिगामेंट होता है, बोन बोन को लिगामेंट, बोन मसल को आपको, ठीक है ठीक है ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 कैंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 10 देखो, अब देखो इससे पहले मैं आपको हड्डी से बनने वाले और भी क्वेश्चन करा देता हूं जो कि मैं लिख कर लाया हूं। ठीक, जो मैं लिख कर लाया हूं हड्डी से बनने वाले, 1 मिनट सुन लेना प्लीज, 1 मिनट अपने इत्मीनान से सुन लेना, क्योंकि मैं साथ में क्वेश्चन कराते चल रहा हूं चैप्टर वाइज, जो भी बन सकता है क्वेश्चन। हम लोग देख लिए मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, 206। हम लोग देख लीजिए नवजात में कितना होता है, 300 होता है। हम लोग देख लिए खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, देख लीजिए हमने खोपड़ी में देख लिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 होता है, देख लिए हम लोग। सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े की अस्थि है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े के है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर में आपको एक हाथ में हड्डी पाई जाती है जिसे ह्यूमरस बोला जाता है। ऊपरी वाली भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होती है, यानी कि खोखली होती है। संरंध्री मतलब कि थोड़ा खोखली होती है, मतलब संरंध्री होती है, संरंध्र की जैसे जैसे निकलता है ना आपको, ऐसे संरंध्र वो होती है, खोखली नहीं संरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की होती है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। वृद्ध अवस्था में हड्डियों में क्या कमजोर हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्ध अवस्था में आपको कमजोर हो जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है। अस्थियों पेशियों को जोड़ता है टेंडन और अस्थि अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। मनुष्य के जीवन काल में अब आ गया क्वेश्चन, चलो यहां से। तो मैं जो भी क्वेश्चन बच रहा है उस रिवीजन भी कराते चल रहा हूं कि एक ही बार में हो जाना चाहिए। यहां पर देखो, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार? 2 बार दांत विकसित होते हैं। तो ये जो दुधा वाला दांत होता है, 20 जो दांत होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। सो मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत जो विकसित होते हैं? सी हो जाएगा, 2 बार, तो 20। और मानव शरीर में पाचन का अधिकतर भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन का अधिकतम भाग होता है किस में होता है? चलो सभी क्वेश्चन कराकर लास्ट में मैं जल्दी जल्दी जो रिवीजन होगा वो भी करा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। ठीक, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? छोटी आंत बड़ा होता है कि बड़ी आंत बड़ा होता है? तो छोटी आंत बड़ा होता है, ये भी ध्यान में रखना तुम लोग। ठीक, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? मनुष्य के जो पाचन क्रिया होती है वो मुख, मतलब मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट होती है? जो मानव की पाचन नली होती है ना, मुख से लेके आपको जो पाचन नली स्टार्ट होता है वो कितना फीट का होता है? ये आपको बता दो, ये कितना फीट का होता है? ये जो मानव के जो पाचन नली होती है ये लगभग 32 फीट होती है। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, 32 फीट आप लोग लगा लेना, क्योंकि इसमें 24 फीट दे रहा है, नहीं 32 फीट होता है। एक्यूरेट आंसर जो होता है इसका 32 फीट होता है। लगभग आपको भी लगा सकते हो, 32 फीट होता है। और उसे आपको मीटर में पूछा जाता है तो 9 मीटर होता है। 3, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 9 मीटर या 32 फीट, 9 मीटर या 32 फीट होता है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन 14 देख लो, मुख में जो मंड बसते हैं यानी स्टार्च जो होते हैं, शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? यानी कि जो मुख में स्टार्च का पाचन होता है ये मुख में जो होता है टाइलेन होता है, टाइलिन। सर मेरा पूरा एमबी खत्म हो गया। अब कम एमबी पर देखो, राम राम चित्रंजन कुमार जी। अब देखो, मुख में जो मंड या स्टार्च जो होता है उसका पाचन क्या करता है? टाइलिन करता है। क्या करता है? टाइलिन लार पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला कौन एंजाइम है? दुग्ध के प्रोटीन जो पचाने वाला एंजाइम है ये कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है ये कौन सा होता है आपको बताना है। रेनिन का नाम तुम लोग सुने होंगे, रेनिन का नाम तुम लोग सुने होंगे तो आराम से लगा देना। रेनिन का नाम तुम लोग सुने होंगे तो रेनिन का नाम जो है पता होना चाहिए तुम लोगों को, ये दुग्ध प्रोटीन है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16,
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं आपको बताना है। लगाओ क्वेश्चन। अधिकतम जो पोषक तत्व है रक्त में जो अवशोषित किए जाते हैं यही छुटकी आंत से होता है। कितना होता है? छुटकी आंत से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छुटकी। देखिए सर काजल गलत लगा रही है। काहे जी? गलती नहीं लगाना है किसी को भी। यहां से तुम्हारे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम बनेगा, समझो। मैक्सिमम कितना भी बन सकता है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि जो लार होता है आपका, लार जो होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि स्टार्च के पाचन के लिए होता है लार्ज में, ये होता है टाइलिन। कौन होता है? टाइलिन होता है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? देखो फिर से आ गया क्वेश्चन। जो मुख से निकलने वाली लार होती है तुम्हारा, ये किसका पाचन करती है बताओ? मुख से निकलने वाली, अभी क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया तुम लोगों को, ये सही लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये जो होती है किसके लिए? तो मुख में जो आपको ये लार निकलती है, दरोगा में भी क्वेश्चन बन चुका है ये स्टार्च का, 2 बार 3 बार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है? देखो किस, ये बताना है कि इनमें से किस अम्ल का उपस्थिति मानव के पेट में होती है। खाना पचाने के लिए होता है, खतरनाक जो जीवाणु होते हैं उसको भी मार देता है ये, ठीक। ये बताना है। बहुत अच्छा भीम, यहां पर लगाओ। यहां पर जो होता है ये होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक, HCl होता है। HCl जो होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसे बोला जाता है HCl। HCl एक ऐसा अम्ल है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक। ये भी याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ होता है उसका जो चूषण करता है, ये कौन सा चूस लेता है? मतलब कि अंग कौन से चूस लेता है बताओ? पचे हुए भोजन में जो चूषण करता है ये कौन सा? देखो कोई भी अगर जहरीला कोई भी चीज है, कोई भी चीज, वो सबसे ज्यादा जानते हो किस पर? लीवर पर आपको आघात करता है, ठीक। तो ये आपको देखोगे विषैले पदार्थ भी जो होता है ये लीवर पर ही आपको, मतलब कि यकृत पर आपको प्रभाव करेगा, यानी कि यकृत पर करेगा, ठीक। तुम्हारा यकृत डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पेप्सिन है एक, पेप्सिन एक क्या है बताओ? पेप्सिन क्या है? आराम से तुम लोग लगा दोगे। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है कि हार्मोन है बताओ? पेप्सिन एक क्या है? तब पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या बदलता है बताओ? पेप्सिन का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन 22 लगाओ। बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी का गलती नहीं हो रहा है। 22 लगाओ क्वेश्चन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को किसमें बदल देता है बताओ? पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? 21 22 लगाओ, 22 लगाओ। 22 का प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो प्रोटीन होता है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, मैंने बार बार बताया है। और पाचन क्रिया में जो आपको प्रोटीन होते हैं ये आपको एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल में। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको सबसे अधिक जो आपको प्रोटीन मिलता है ये आपको सोयाबीन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत जो होता है ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है ये बताओ? पीत जो होता है ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक। ये बताओ। पीत जो होता है ये तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पैदा मतलब निकलता, श्रावण जो होता है ये कह रहा है, ठीक। पैदा मतलब ये होता है, ठीक। तो ये याद रखना, पीत जो श्रवण होता है ये किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है, ठीक। तो ये होता है आपको यकृत द्वारा, बट ये जमा कहां पर होता है वो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यकृत द्वारा होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। और पीत कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है ये भी पूछता है। जो बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है वो क्षारीय होता है, ये भी याद रखिए। पीत जो होता है ये कैसा होता है बताओ? पीत कैसा होता है लगाओ तो आप लोग। बाइल जो होता है, ये बाइल जो होता है अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है बताओ? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है बताइए? आप लोग लगाइए क्वेश्चन। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? लगाइए क्वेश्चन। तो पीत जो होता है ये आपको क्षारीय होता है ना, मैंने आपको बताया ना, आपको क्षारीय होता है। ये जो है पीत जो जमा होता है पित्ताशय में होता है, ठीक। पीत कहां होता है जमा? पित्ताशय में। अस्रावित होता है यकृत से। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बहुत अच्छा। अम्लीय कौन तो लगा रहा है इसमें? अरे बुढ़वा गलती नहीं करना है, बताओ। सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था बताओ? रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो ये हो जाएगा विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है लगाना है तुम लोगों को। पेस मेकर का जो संबंध है ये आपको कृत्रिम हृदय, यानी पेस मेकर जो है ये हृदय से संबंधित है। आपको किससे है? हृदय, तुम्हारा हार्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, रुधिर दाब जो मापा जाता है कैसे मापा जाता है? रुधिर दाब जो मापा जाता है कैसे मापा जाता है बताओ? रुधिर दाब जो मापा जाता है कैसे मापा जाता है? रुधिर दाब जो होता है कितना होता है ये भी पूछता है। सो रुधिर दाब होता है जो 120/80 होता है, ठीक।
रुधिर दाब जो मापा जाता है, ये पूछ रहा है कि रुधिर दाब जो होता है किससे मापा जाता है। डॉक्टर के पास गए होगे तुम लोग, डॉक्टर के पास हाथों में डॉक्टर लगा देते हैं, हाथ में डॉक्टर जब लगा देते हैं तो वो आपको देखते हैं कि रुधिर दाब है कि नहीं, यानी कि रुधिर दाब देखा जाता है। ठीक, जो रुधिर दाब होता है कितना होता है, 120/80 होता है। कभी भी ध्यान रखना कि 120/80 होता है। ठीक, और इसे स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा, किसके द्वारा, स्फेग्नोमेनोमीटर। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। जार्विक 7 क्या है, जार्विक 7 जो है इसका इस्तेमाल कृत्रिम किसके लिए किया जाता है, जार्विक 7 का इस्तेमाल जो किया जाता है कृत्रिम हृदय के रूप में किया जाता है। किसका, कृत्रिम हृदय के रूप में। मेरे पास घर पर है, हाँ, तो बीपी, जिसका बीपी का मरीज होते हैं लोग उनको रखते हैं, जैसे कि मरीज नहीं मतलब बीपी मेरा भी लो हो जाता है काफी ज्यादा, तो मैं भी चेक आपको टाइम टू टाइम करते रहता हूं अपना। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, मनुष्य के शरीर में जो हृदय है धड़कने के लिए एक बार कितना समय लगता है, ये बताओ तुम लोग। क्वेश्चन, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, सही है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो देखो 1 मिनट में ये आपको कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो एक धड़कन के लिए कितना हो जाएगा, आपको 60 में आपको क्या कर देना होगा, यहाँ पर 72 से भाग दे देना होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, आगे देखो क्या हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अरविंद लगाइए। क्वेश्चन नंबर 31, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन करता है, स्वस्थ मनुष्य का जो प्रति मिनट हृदय है कितना बार स्पंदन करता है, बताओ। बहुत मजा आ रहा है, क्या दिक्कत है। स्वस्थ मनुष्य में हृदय जो स्पंदन करता है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, मानव हृदय कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं ना जी, दाया नीले बाया नीले, दया अलिंद बाया अलिंद, ये जो होता है ये 4 कोष्ठक में होता है, यानी कि मनुष्य के जो हृदय होते हैं 4 कोष्ठक में होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है, जो नाड़ी दर होता है कहां से मापा जाता है, नाड़ी दर जो होता है ये देखोगे हाथ से भी ऐसे माप सकते हैं, ऐसे नाड़ी मतलब होता है तुम्हारा ये नाभि बोला जाता है नाड़ी, बट नाड़ी को धमनी से मापा जाता है, किससे, धमनी से मापा जाता है, धमनी से, यानी कि तुम्हारा जो नस होता है उससे मापा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखो आ गया क्वेश्चन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछ रहा है। सो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया 120/80 होता है। 34 के आंसर क्या हो जाएगा, लगा देना। ये क्या होता है, 120 को सिस्टोलिक बोला जाता है और 80 को डायस्टोलिक बोला जाता है। ठीक, ये आपको रक्तचाप होता है जो को स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। 34 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का हृदय है ये कितनी बार धड़कता है, बताओ। लोग बोल रहा है कि ये लोग बोलता है कि लड़के सबका रिजल्ट कहाँ ज्यादा हो रहा है। अब तुम लोग अपने आंख खोल कर देख रहे हो कि लड़की सबका रिजल्ट कहाँ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लड़की सबको पता है कि हम जॉब लेंगे तभी अपना काम कर पाएंगे, यानी कि स्वतंत्र रूप से ही अपना पापा मम्मी का हेल्प कर पाएंगे, या जो भी ये दहेज प्रथा वाला जो कुरीतियां चलती आ रही है इसको तोड़ेंगे। क्योंकि एक बार जब जॉब में लड़की चली जाती है ना, देन उसके पास पावर आ जाता है, पैसे का भी पावर आ जाता है, साथ में आपको जो पावर सरकार देता है वो देता ही है। ठीक, तो ये देख लो तुम लोग, लड़के से ज्यादा लड़की यहाँ पर लगा रही है क्वेश्चन। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब से भी अधिक बार धड़कता है, 2 अरब से भी अधिक बार धड़कता है, लगभग 2.25 अरब के करीब आपको धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, शरीर का विशालतम ध्वनि कौन सा है, शरीर का विशालतम ध्वनि जो बोला जाता है ध्वनि, जिसे महाधमनी बोला जाता है। महाधमनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, शरीर के विशालतम ध्वनि जो है महाधमनी हो जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे नहीं क्वेश्चन आएगा, और एक इजी आएगा, ये तो दरोगा लेवल का क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो। ठीक, तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, दरोगा का जब प्रीवियस ईयर का साइंस कराएंगे ना, देन तुम लोग देखना, तुम लोग किस चीज से डर जाते हो, पता है तुम लोग किस चीज का डर जाते हो, जो क्वेश्चन काफी हार्ड आ जाता है ना, मान लो 20 क्वेश्चन दरोगा का पूछा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन हार्ड आ गया, देन उसी के पीछे भाग रहे हो। अरे तुमको उसके पीछे भागना चाहिए जो आसान वाला क्वेश्चन गलती हो जाता है, वो गलती नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन के कारण। जैसे ये पूछ देगा, देखो इसमें से सब लोग सी लगा रहा है, सी लगा रहा है, देख लो अधिकतर इसमें से सी लगा रहा है और इसमें से बी भी लगा रहे हैं। एरोटा, एरोटा को बोला जाता है महाधमनी। अब देखो यही क्वेश्चन दे देगा, महाधमनी देता तुम लोग लगा लेते हैं आंसर, लेकिन इंग्लिश में दिया हुआ एरोटा, एरोटा को बोला जाता है सबसे बड़ी धमनी होती है एरोटा, महाधमनी, ऐसी कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल
मेरा अभी तक एक भी गलती नहीं हुआ, बहुत अच्छा है। रिवीजन के तौर पर मैं ये एक तरफ से आप लोगों को करा रहा हूं, ऐसे ये यूट्यूब पर भी जाएगा, वहां से भी आप लोग देखोगे, फास्ट कर रिवीजन हो जाएगा। मानो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, तो ये होती है आपके स्वस्थ मनुष्य शरीर के 7% के करीब होती है। 7% का होगा तो कितना ब्लड होगा, वो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। यानी कि स्वस्थ मनुष्य में एक रक्त की औसतन मात्रा जो होती है कितनी होती है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो औसतन मात्रा होती है रक्त की वो कितनी होती है, यानी कि पूरे ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर के करीब होता है, यानी कि 5 से 6 लीटर यहां पर लगा लोगे, ठीक। आप एक दिन में लोग जो मूत्र त्याग करते हैं वो कितना त्याग करते हैं, तो 1.5 से 2 लीटर त्याग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त जो होता है ये आपको क्षारीय होता है ना, और मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ये कितना होता है, देखो पीएच वैल्यू 7 से अगर नीचे देखा जाए तो अम्लीय हो जाता है, 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है, 7 उदासीन हो जाता है, ठीक। देन यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपको 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है, जो करता है रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य इसमें से कौन करता है, रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, लगाओ क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। स्प्लीन को ही प्लीहा बोला जाता है, स्प्लीन को ही प्लीहा बोला जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। 40 के लगाओ क्वेश्चन, 40 जो हो जाएगा यानी तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा, इसे में आपको क्या बोला जाता है, इसे रुधिर बैंक बोला जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है ये आपको बताना है, रक्त में पाई जाने वाली रक्त में पाई जाने वाली, देखो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमो मींस क्या होता है, आयरन होता है, ग्लोबिन क्या प्रकार का होता है, एक प्रकार का प्रोटीन हो जाता है, ठीक। दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। लोहा सबसे अधिक कहाँ मिलता है, पालक में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। लोहा कहाँ नहीं मिलता है, तो दूध में नहीं मिलता है, विटामिन सी भी दूध में नहीं मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये कहाँ पर होता है, लगाओ क्वेश्चन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ध्यान में रखना, देखो रक्त में जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन वाला काम करता है वो ऊपर करता है, जो ये आपको हृदय होता है, ठीक, पंपिंग करता है। बट शुद्धिकरण मतलब यहाँ पर कि इसमें से जो हानिकारक चीज है उसे बाहर निकाल देना, हानिकारक चीज में से बाहर निकाल देना। क्वेश्चन समझने के, क्वेश्चन इंग्लिश में ये देगा तो और भी अच्छे से समझ में तुम लोगों को आएगा, ठीक। तो ये शुद्धिकरण जो होता है ये आपको किडनी में होता है, जो खराब चीज होता है उसे निकाल दिया जाता है, देन ये किडनी में होता है, किडनी में होता है, किडनी, बहुत अच्छा। 42 का आंसर सी हो जाएगा, किडनी में होता है। 43 देखो, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, जो रक्त होता है ब्लड होता है उसमें जो लाल रंग होता है किसके कारण। सर भैया के साली से चाय बनवा कर लाए का सर जी, अरविंद कुमार ले आओ। हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय उतना नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, जब देखते हैं दिमाग एकदम जाम हो गया देन उस समय चाय पिया जाता है, ठीक। तो ये बताओ, भैया के साली को ही ले आओ, काहे के लिए चाय बनवा कर लाओगे। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, जो रक्त में लाल रंग होता है जो ये आरबीसी के कारण होता है, रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है, आरबीसी होगा ना। जल्दी शुरू होगा, दरोगा का जो बैच होगा जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक। 43 के आंसर लगाओ, तुम लोग क्या लगा रहे हो 43 के आंसर, 43 के आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा, आरबीसी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा। रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक, ये याद रखना। 43 का आंसर बी हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो सब मत लगाओ तुम लोग, जो मैं बोल रहा हूं वही तुम लोग लगा रहे हो। देखो सी रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल बोला जाता है इसे, तो आरबीसी बोला जाता है, बट जो लाल होता है, रक्त में लाल रंग होता है, ये किसके कारण होता है ये पूछ रहा था इसमें से। 43 में पूछ रहा है तुम लोगों का जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, कौन तो ए लगा रहा है, कौन तो डी लगा रहा है इसमें। अच्छा, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा है, करिश्मा शाही। चलो ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन है, 135 से ऊपर क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कारण होता है। अब बताओ शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ये क्या काम करता है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक। 44 के आंसर ए हो जाएगा, 44 के आंसर हो जाएगा, हाँ ऑक्सीजन ले जाता है। क्वेश्चन 45 लगाओ, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन घटक है ये किसका है, अब लगाओ क्वेश्चन। जो रेड होता है हीमोग्लोबिन कारण, हीमोग्लोबिन किसका घटक है ये लगाओ क्वेश्चन। ये अब तुम लोग लगा दोगे क्वेश्चन। रेड ब्लड सेल जिसे बोला जाता है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है बताओ, क्वेश्चन लगाओ। 45 का लगाओ क्वेश्चन, तो हो जाएगा ये आरबीसी का घटक है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ये नहीं जमता है बताना है, जमता नहीं है, यहाँ पर देखो नहीं जमता है, किसके कारण मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमता है ये आपको बताना है। सो इसमें से कौन सा होगा जिसके कारण नहीं जमता है, तो हेपरिन होता है। हेपरिन जो होता है मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमने देता है, हेपरिन जो होता है, हेपरिन हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या होगा बताओ, 46 के तुम लोग लगाओ आंसर। 46 के आंसर हेपरिन होगा। फाइब्रोनोजिन जो करता है ये जमाने का काम करता है, ठीक।
फाइब्रिनोजन जो करता है ये जमाने का काम करता है, हेपरिन नहीं जम देता है। इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से उपस्थित कारण खून नहीं जमता है। ठीक, आगे देखो विटामिन के इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है ये किसके द्वारा निर्मित होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 47 लगा दो। देखो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है ये किसके द्वारा होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है आपको लिम्फोसाइट द्वारा होती है, लिम्फोसाइट द्वारा होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, लाल रक्त कणिकाएं का शमशान कहलाता है। लाल रक्त कणिकाएं का शमशान गृह कौन कहलाता है? शमशान। हाँ, तुम लोग पीछे चल रहे हो का? हीमोफिलिया ऐसा आपको अनुवांशिक रोग है जिसमें आपको खून थक्का नहीं जमता है। ठीक, और खून थक्का नहीं जमना मतलब खून लगातार गिरते रहना, उसमें विटामिन के की कमी हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो लाल रक्त कणिकाएं का शमशान गृह कौन कहलाता है बताओ? तो वही स्प्लीन कहलाता है, यानी कि प्लीहा कहलाता है। 48 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? शरीर में लाल रक्त जो कणिकाएं होती है लगभग कितने दिनों तक जीवित रहती है? शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है, ये जो जीवित रहती है ये 120 दिन तक, लगभग 120 दिन तक। और व्हाइट ब्लड सेल कितना? तो 2 से लेकर 5 दिन तक जीवित रहती है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है इसका निर्माण कहां होता है बताओ? सो मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, हीमोफिलिया के लिए सर क्रोमोसोम वाला होता है, एक्स क्रोमोसोम। बहुत अच्छा, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। कौन उत्तरदायी होता है हीमोफिलिया के लिए, मैन या वुमेन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, अब थोड़ा सांस ले लो तुम लोग, 1 मिनट, हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक, 50 क्वेश्चन खत्म किए हम लोग, 2 बार में और खत्म हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन। अब देखो सफेद रक्त कण जो होता है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? अब लगाओ, सांस ले लिए तुम लोग। डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड सेल जिसे बोला जाता है, ये जो बाहरी जो भी चीज होता है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता की काम करता है, बाहरी जो जीवाणु सुरक्षा हम लोग का करता है यानी कि शरीर का, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भी अधिकतर वायरल बीमारी होती है ना इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत प्रभावित होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो 51 के आंसर यहाँ पर आप लोग सी लगा लीजिएगा। भीम भी मजा ले रहा है, चाय वाला बाबू किधर गए? मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी कौन से किस्म अधिक होती है? डब्ल्यूबीसी का कौन सा जो व्हाइट ब्लड सेल है इसे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लुकोसाइट भी बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को लुकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल में किसका सबसे ज्यादा पाया जाता है? मनुष्य के जो शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट नहीं होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। आपको लिखोगे ये पाया जाता है 60 से लेके 62% के करीब व्हाइट ब्लड सेल में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, रक्त समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है बताओ? क्वेश्चन नंबर लगाओ, ब्लड ग्रुप जो है खोजकर्ता इसका कौन है बताओ? जो ब्लड ग्रुप जो है ये खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है बताओ? तो ये है आपको लैंड स्टीनर। तो लैंड स्टीनर जो हो जाएगा ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? आरएच फैक्टर जो है इसके पता किसने लगाया था बताइए? आरएच फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। ठीक, आरएच फैक्टर जो ब्लड में होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उत्तरदायी होता है। लैंड स्टीनर और विनर ने लगाया था, लैंड स्टीनर और विनर ने आरएच फैक्टर की पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 55, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है बताओ? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ही नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ना पाया जाएगा बताओ? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसके कारण ये क्या करता है, ये क्या करता है बताओ? इसके कारण क्या करता है ये बताओ? ये किसी से ब्लड ले सकता है? हाँ, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एबी में नहीं पाया जाता है। ठीक, और किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है जो कि किसी को ब्लड दे सकता है? स्वर्गाही कहलाता है ये ब्लड। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला कहलाता है? तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। देखो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? डी हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? हो जाएगा आपको ए बी। हाँ, रिसेस जो मंकी है, आगे वाला क्वेश्चन आएगा,
आर एस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आर एस फैक्टर का जो नाम संबंधित है ये रिसस बंदर से संबंधित है। जो रिसस बंदर है वहां से लिया गया है। आर एस फैक्टर वाला जो बात है ये रिसस बंदर से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। आर एस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? यह जोड़ी इसलिए विवाह के नहीं उपयुक्त है कि अगर मान लो इनका बच्चा उच्चा होता है तो पेट में ही मर जाता है, खून जम जाता है इसमें। सो आर एस फैक्टर के लिए कौन सा नहीं आपको उत्तरदायी है? तो ये बताना है कि आर एस फैक्टर के लिए इनमें से कौन सी जोड़ी नहीं, मतलब कि सही नहीं है, यानी कि इनका बचवा मर जाएगा अगर ये शादी ऐसे ऐसे लोग करते हैं तो। ठीक, तो अगर आर एच प्लस वाले पुरुष होते हैं और आर एच महिला अगर होती है माइनस वाली, तो ये आपको इनकी बच्चा पेट में ही मर जाएगा, इसलिए ये आपको सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 58 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्लडवे जम जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा रक्त समूह स्वर्गाही है? स्वर्गाही मतलब कि किसी को ले सकता है, स्वर्गाही मतलब किसी से ब्लड ले सकता है, किसी से ब्लड ले सकता है। स्वर्गाही बोला जाता है किसी से ब्लड ले सकता है। लगाओ क्वेश्चन, स्वर्गाही जो बोला जाता है किसी से ब्लड ले सकता है, ये तो ए बी जो होता है ब्लड वाले, ये किसी से ब्लड ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा स्वार्थिक दाता है? ए बी प्लस होता है। और निम्न में से कौन सा स्वार्थिक दाता है, यानी किसी को ब्लड दे सकता है? इन्वर्सनल ब्लड डोनर जिसे बोला जाता है ए बी माइनस, मतलब कि ओ नेगेटिव को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? स्वार्थिक दाता कहा जाता है, ये किसी को दे सकता है। ठीक है सर, हम चेक करवा के शादी करेंगे। हाँ, शादी करना ही चाहिए चेक करवा, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक, मतलब कि सही है ना, मतलब इसीलिए ब्लड जो आप देखोगे ब्लड भी डिनोट होता है ना, तो ये सब लिखा जाता है, ये सब लिखा जाता है और रखा जाता है। ये नहीं कि किसी को ब्लड कोई चढ़ा देता है, ऐसा चीज नहीं होता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखो। अरे कहाँ भाग गया? क्वेश्चन 61 देखो। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन के तृप्ति से अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है? ये बताओ, मनुष्य के किस भाग में भूख लगता है, भोजन से तृप्ति कराने वाला है, भूख भी लगता है भोजन भी कराता है, ये किस भाग में होता है? बताओ, इसका आंसर लगाओ। तो ये आपको देखोगे जो पसीना भी आता है ये सब भी होता है, टेम्परेचर वाला भी ये चीज होता है। तो ये जो होता है हाइपोथैलेमस होता है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 61 के आंसर सी होगा, 61 के आंसर सी होगा बबुआ लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का क्या केंद्र है? बताओ, मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र है ये क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र है ये क्या है? बताओ। बुद्धि, तुम्हारा भ्रम में खत्म हो जाता है। ठीक, ये ट्रिक याद रखना, तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाएगा। बुद्धि खत्म मतलब तुम्हारा भ्रम खत्म। भ्रम में होते हो ना तुम लोग, सेरे भ्रम, ये भ्रम से सेरे भ्रम याद रखना। सेरे भ्रम जो होता है बुद्धि के लिए तुम्हारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है ये बताना है। सेरे भ्रम हो जाएगा ना। 62 का क्या लगाओगे तुम लोग? सेरे भ्रम। सेरे बलम नहीं होगा, बेलम। अच्छा, बलम कौन सा लिख रहा है? ठीक, ये होगा सेरे भ्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 63। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताओ, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये सब ट्रिकली याद करने वाली चीज है। ठीक, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक, ये बताना है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, देखो मस्तिष्क का भाग पूछेगा तो यही सब भाग पूछेगा ना। आपको मस्तिष्क कांग पूछेगा, अनुमस्तिष्क पूछेगा, प्रमस्तिष्क पूछेगा, मध्य मस्तिष्क पूछेगा। सबसे बड़ा भाग मतलब फ्रंट पर एकदम, तो प्र देखो सबसे पहले आ रहा है। ठीक, तो ट्रिकली भी याद कर सकते हो तुम लोग। ये म अ म ये बाद में आता है, सबसे पहले प आता है। सो प्रमस्तिष्क क्या होता है? प्रमस्तिष्क जो होता है इसमें क्या होता है? बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। तंत्रिका तंत्र का लघुत्तम और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? जैसे कि हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई जो होती है संरचनात्मक, यानी संरचना से मिलकर, और क्रिया करने के लिए भी कौन उत्तरदायी होता है? कोशिका होता है। ठीक, देन उसके लिए आपको देखोगे ये पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र के लिए कौन संरचनात्मक होता है और क्रियात्मक होता है? छोटी इकाई जो होता है जिसे न्यूरॉन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इसको न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक, न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अब देखो यहां से, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका पूछ रहा है, ध्यान में रखना। मानव शरीर के
सबसे लंबी कोशिका। अब यहां से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछता है, कोशिका का जो मिलकर आपको उत्तक बनता है। सो मानव शरीर की अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका, देन वो आपको क्या ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो ओवम हो जाता है। ओवम मतलब जो अंडाणु जो होता है फीमेल में, वो हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो स्पर्म हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, स्पर्म जो शुक्राणु जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक। फिर आपको पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है ऐसे, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो एक प्रकार की कोशिका होता है, वो भी आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से जो तंत्रिका निकलती है कितनी जोड़ी निकलती है? देन ये 31 जोड़ी निकलती है, ठीक। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है, बताओ श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? देखोगे 38 एटीपी का निर्माण यहां पर होता है, और इसे आपको क्या बोला जाता है? एटीपी को करेंसी ऑफ, आपको देखोगे एनर्जी बोला जाता है इसे। और आपको बोलोगे कि ये जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जिसे आपको क्या बोला जाता है? सेल का ऊर्जा गृह बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, मनुष्य में श्वास में बाहर निकली गई O2 की मात्रा कितनी होती है? लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 लगा लो, क्वेश्चन नंबर 68 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 68 लगा लो। 68 है जी, हाँ 68 लगाओ। तो मनुष्य में देखोगे कि जो मतलब कि सांस छोड़ने में जो होती है, ये देखोगे 4% ग्रहण कर ली जाती है, देन ये 17% के करीब निकलती है। कितना? 17% के करीब निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, वर्षा, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन आगे देखो, मनुष्य देखो वायुमंडल में जो होता है लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन 4% जो होता है जो है अंदर ही ग्रहण कर लिया जाता है, मात्र आपको 17% जो होता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 69 देखो, मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य जो 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार लेता है, बताओ? मनुष्य जो 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार लेता है? देखते हैं ये क्वेश्चन कौन लगाता है सही। मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? लगाओ क्वेश्चन ये। 69 का क्वेश्चन तुम लोग लगाओ, सबका ऑप्शन देख रहे हैं। 69 का क्वेश्चन सब लोग लगाओ, सबका ऑप्शन देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं, अपने मन में आंसर लगाओ। अरविंद सबसे पहले आंसर लगाए हैं, अरविंद जी सबसे पहले आंसर डी लगा रहे हैं। अरविंद जी सबसे पहले आंसर डी लगाए हैं, अरविंद जी अभी तक डी लगाए हैं। चितरंजन डी लगाए हैं, वर्षा जी है डी लगाई हैं, ठीक। और कौन है, और कौन है? काजल सिंह है डी लगाई हैं, और करिश्मा शाही डी लगाई हैं, और कौन है, और कौन है? विकास कुमार रुद्रा डी लगाए हैं, और कौन है? पूजा क्वीन डी लगाई हैं, वर्षा डी लगा रही है, मतलब काजल एक बार नाम लीजिए सर जी, अरविंद कुमार, काजल को, ठीक है काजल जी। चलिए, ये आंसर जितना भी मैंने डी बोला है 72 बार, 70 से 72, वो सभी लोग थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों का क्वेश्चन पर दिमाग नहीं रह रहा है, ठीक। ये क्या पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया जाता है, ये नहीं पूछ रहा है कि 1 मिनट में तुम्हारा दिल का धड़कन कितना बार धड़कता है, धक 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 धक, वो चीज नहीं पूछ रहा है, ठीक। ये सांस लेने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो ऐसे बोल रहा है, देखो ये चीज पूछ रहा है, ठीक। तो ये जो पूछा जाता है ये होता है आपको 14 से लेके 18 बार, ऐसे आपको एवरेज में देखो 16 बार होता है, लेकिन 14 से 18 बार होता है, ये कहीं भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान में, जो भी 70 से 72 वाले हैं वो अपना दिल की धड़कन बता रहे हैं। सो दिल से नहीं दिमाग से क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि दिल से लगाइएगा तो कहीं ना कहीं साइंस का क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, क्योंकि साइंस में दिल का इस्तेमाल बस धड़कने के लिए होता है, यानी जिंदा हो या मरे हो उसके लिए होता है, ठीक। तो उसमें दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, थ्योरेटिकल चीज है, एक बात ध्यान में रखिए, दिल का इस्तेमाल कहीं और कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, भोजन का ऊर्जा में, ये बताना है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, बताओ? मेरा ध्यान काजल के पास चला गया था, अरविंद कुमार था, अपना ध्यान वही ना बोले कि दिल का भी इस्तेमाल मत करो, भी दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस जो होता है ये किसके कारण, बताओ कहां होता है भोजन में ऊर्जा का जो परिवर्तन? वही जो ऊर्जा गृह कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके आंसर आगे लगा लो। क्वेश्चन नंबर यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 71 देखो, हमारी छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा कितनी होती है, बताओ? दिल विल कुछ नहीं होता है, अभी मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएगा सब। वर्षा सही बोल रही हो, ठीक। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो ये 4% के करीब होती है ना जी। कितनी होती है कि 16% होती है? ध्यान से लगाओ क्वेश्चन, CO2 की मात्रा पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से लगाओ, ये भी क्वेश्चन में तुम लोग चौचक हो जाओगे। ये 4% होती है, 4%। क्वेश्चन नंबर 72, केप्स चक्र में किसकी संश्लेषण होता है? केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, बताओ?
जो केप्स चक्र में होता है वो किसका संश्लेषण होता है बताओ, केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, 72 का लगाओ 72 का, तो केप्स चक्र में आपको पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पायरुविक अम्ल का होता है। ठीक, 72 आराम से लगा लेना, पायरुविक अम्ल का होता है। ठीक, बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, अनॉक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। अनॉक्सिक श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक, अनॉक्सिक श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंतिम उत्पाद जो होता है, देखो अंतिम एकदम उत्पाद पूछ रहा है, तो लैक्टिक, आपको लैक्टिक अम्ल के साथ CO2 भी होता है, CO2 भी यहां पर निकलता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसे आपको लैक्टिक अम्ल ही होना चाहिए यहां पर। 73 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। 73 के आंसर क्या लगाओगे तुम लोग, सी लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है। मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है ये कहां पर होता है, लगाओ क्वेश्चन नंबर 74। यूरिया, यूरिया, अमोनिया, ये सब पता है ना, यूरिया। 74 लगाओ, 74 के आंसर लगाओ। यूरिया का फॉर्मूला कल ही मैंने तुम लोगों को बताया था, यानी कि Na से एगो NH2 ले लो, एगो Na से NH2 ले लो, और ये Na से एगो आपको ऑक्सीजन लगा दो, CO, इन होगा। ठीक, या इसको बहुत तरीका से लिखा जा सकता है, इसमें आपको 46% के करीब नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, यूरिया को आप लोग लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि NH2 होल ट्वाइस CO लिख सकते हो। ठीक, या ऐसे भी इसको लिख सकते हो N2, यहां पर ऑक्सीजन है। चलो अब और भी तरीका क्या बताए तुमको, चलो हो गया, लगा लिए। तो ये यकृत में कहां होता है, कहां बनता है बताओ, कहां होता है बताओ, क्वेश्चन 74 लगाओ, यकृत में। क्वेश्चन 75, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है, छनना वाला काम करता है बताओ, छनना वाला कौन सा काम करता है। ये क्या लगा दिए तुम लोग, पहले नंबर तुम लोग को बोल रहे 74 लगाने के लिए, तुम लोग 75 लगाने लगे, 76 लगाने लगे, ये कौन सा मतलब है। पहले तुम लोग हमरे से ज्यादा ही तेज भागने लग रहे हो, देन हम सब क्वेश्चनवा दिखा देते हैं, खुदे से लगा कर निकल जाओ। तुम लोग बताओ, खुदे से निकाल कर लगा कर चल जाओ। ये बताओ 75 का क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। सभी मतलब किडनी जो होता है सेम के जैसा आकार का होता है, 2 किडनी होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बताओ, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम का कारण होता है। यूरोक्रोम जो होता है इसके कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। क्वेश्चन 77, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। नेफ्रॉन जो है ये किससे संबंधित है बताओ, नेफ्रॉन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपको छोटी इकाई है, किसका है आपको, सो किडनी की ना, बताओ किसका है, नेफ्रॉन किसका इकाई है बताओ। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिक, किडनी की, सी। क्वेश्चन नंबर 78, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत पर काम करता है। जो कृत्रिम गुर्दा है, ये जो कृत्रिम किडनी जिसे बोला जाता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है बताओ। बोला जाता है ना कि खुद को खून को शुद्धिकरण करना है, सो डायलिसिस में काफी ज्यादा घर में पैसा लगता है। ठीक, जिसका किडनी की बीमारी होता है, तो ये आपको बताना है। 100 तक करवा कर नहीं पूरा होगा डायलिसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हम काहे के लिए 100 तक करवाए। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। मानव शरीर में जो यूरिया है इसकी अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है बताओ, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। ये होता है मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा होती है ये आपको मूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, मानव वृक्क जो होती है अस्मरी, यानी मानव वृक्क अस्मरी मतलब कि ये तुम्हारा बोल रहा है वृक्क जो किडनी स्टोन होता है, यानी कि जो किडनी स्टोन होता है वो पथरी के बारे में, अस्मरी मतलब पथरी होता है। ठीक, सो मानव वृक्क के जो पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, यानी कि मानव पथरी किसका बना होता है, सो मानव जो पथरी बना होता है ये आपको होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ, किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। इसके आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, हेनेले का लूप का संबंध किससे है, किडनी से है। हेनेले का लूप का संबंध किडनी से है, तो आप लोग लगा लो आंसर, हेनेले के लूप के संबंध किडनी से है, और किडनी का काम करता है उत्सर्जन का काम करता है, यानी छानने का काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, निषेचन की क्रिया कहां होती है। जो निषेचन की क्रिया होती है जहां पर अंडाणु और शुक्राणु आकर मिलते हैं, देन निषेचन की क्रिया कहां होती है, सो ये फ्लोपियन ट्यूब में होती है। फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है, अंडवाहिनी बोला जाता है ना, ये बताओ क्या बोला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या हो जाता है, अंडवाहिनी में। ठीक, निषेचन की क्रिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। जो गर्भाशय में विकसित हो रहा है भ्रूण जो होता है, भ्रूण, उसको किस संरचना द्वारा आपको पोषण मिलता है, ये आपको लगाना है।
34 लोग अभी तक टिके हुए हैं, बहुत अच्छा। यहां पर देखो, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा, कल ही मैंने बताया था, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। ठीक, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। भीम चला गया क्या इसमें से? भीम नींद आ गया क्या? नींद आ गया क्या उसको? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? जो गर्भाशय में मानव का भ्रूण होता है, मानव भ्रूण जो होता है, ये किस द्रव में तैरता है, ये आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दरोगा के लिए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तो ये होता है अमनियोटिक द्रव में, अमनियोटिक द्रव में होता है, ये याद रखिएगा, अमनियोटिक द्रव में तैरता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ, गर्भाशय में शिशु के विकास के हेतु जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। जैसे पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, ये आपको लिंग निर्धारण किया जाता है। ये जो होता है, ये होता है आपको किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड द्वारा। बहुत से जगह तो लाइन ही कट गया है, जिसके कारण मोबाइल चार्ज नहीं है, तो बहुत से लोग नहीं लगा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बहुत से लोग तो रात को समझ में कर रहे हो क्या होता है रात को बहुत लोग पूछते रहते हैं खैलू कि ना खैलू। क्वेश्चन नंबर 86, टेस्ट ट्यूब शिशु में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब जो शिशु होता है, इसका क्या होता है? टेस्ट ट्यूब जो शिशु होता है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है? बताओ। टेस्ट ट्यूब जो शिशु होता है, इसमें क्या चलता है? बताओ, इसमें क्या चलता है? सर मुजफ्फरपुर में अभी बारिश हो रहा है, रवि कुमार। अच्छे, चलो, बारिश हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा रुका हुआ है बारिश। लाइट भी कट गया है। पूजा पासवान, मैं 2 बजे योगेंद्र पासवान सोता हूँ। चलो ठीक है, कम से कम सोना चाहिए। अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास गर्भाशय में कर दिया जाता है। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में आपको होता है, आपको निषेचन हो जाता है और विकास आपको गर्भाशय में हो जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो, 87, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है, किसके गुणसूत्र से होता है? देखो, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें आपको देखो, सर जी हम भी करते हैं लेकिन पार्ट टाइम छुट्टी कर देते हैं पढ़ते टाइम। अच्छे, स्टार बोल रहा है, हम भी, देखो कितना ईमानदार आदमी है। सर मेरे यहाँ भी बारिश हो रहा है अभी। स्टार, पूजा क्वीन, अच्छे। भोजपुरी सेंड में अच्छे, क्या देखो, जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है 23 जोड़ी पाया जाता है सब में आपको, यानी कि 46 पाया जाता है। देन मेल में क्या होता है? ये मेल में होता है XX जो होता है 22 जोड़ी होता है, और XY जो होता है ये आपको क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। Y अलग हो जाता है, ये आपको मतलब 23वां जोड़ी होता है। और फीमेल में आपको 23 के 23 जोड़ी क्या होता है? आपको XS हो जाता है। ठीक, तो ये मेल के आपको XY मतलब Y से होता है, यानी कि पिता के क्रोमोसोम से निर्धारण होता है लिंग। क्वेश्चन 88 देखो, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो स्त्री का नसबंदी, हम आपके लिए इतना टाइम इसलिए देते हैं कि क्योंकि हमको चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट आप लोग दोगे, देन मेरा उस समय मैं कहीं भी खड़ा होकर ये बोल सकता हूं कि मैंने पढ़ाया और मेरे पढ़ाने वाले स्टूडेंट जो है झंडा गाड़ कर आए हैं। कम से कम आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो देखे तो मुझे याद आना चाहिए कि सर ने मेहनत किया था हम लोगों के लिए, और आज ये मेहनत कामयाब हुआ। टिबोकोटोनोमी जो कहा जाता है, इसको आपको बोला जाता है टिबकोटोमी। ये आपको स्त्रियों में नसबंदी। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? देन ऐसा ही एक है, पुरुष में जो नसबंदी होता है, ठीक, पुरुष में नसबंदी होता है, इसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वेक्सेक्टोमी। वेक्सेक्टोमी होता है। इसके आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? लगाइए क्वेश्चन, जो प्रथम प्रखनली शिशु था उसका नाम क्या था? बताइए। 90 लगाइए क्वेश्चन, 90 लगाइए क्वेश्चन। लुइस जो नाम था इसका, लुइस जो ब्राउन नाम था ना इसका, लुइस जो ब्राउन आई थिंक नाम था इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस जो ब्राउन नाम था। सबसे प्रथम जो प्रखनली वाला शिशु था, लुइस जो ब्राउन नाम था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी होती है? डक्टलेस होती है, यानी कि वाहिनी विहीन होती है। इसमें वाहिनी विहीन होती है, यानी कि कौन सी ग्रंथि जो होती है वाहिनी विहीन होती है? तो आपको अंतरस्रावी ग्रंथि जो होती है वाहिनी विहीन होती है, नाम से ही पता चल रहा है। अंतस्रावी ग्रंथि डक्टलेस होती है, अंतस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? यह बताना है कि इसमें से कौन से है जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 लगाइए, इनमें से कौन सा है जो कि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख रहे हैं। अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं हो जाएगा? यकृत नहीं हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। क्या हो जाएगा बताओ?
एंड्रियल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, यकृत नहीं हो जाएगा। 92 का आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। हम भी चल जा सर, काजल चली गई, चल जा बबुआ, अरविंद जी चल जा, काजल बिना तोहरो मन नहीं खेलागत है, जा उनकर कजरा बन जा, तू जा काजल के गजरा लेके जाइए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताओ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताना है। अरे 135 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, अरे कम से कम बाबू सोना करेगा। पूजा पासवान बोल रही है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर, देखो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और मास्टर ग्लैंड बोला जाता है किसे, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, हाँ प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ये सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा, ये प्यूटरी ग्रंथि। 94 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, छोटा सा होता है प्यूटरी ग्रंथि, देन वो कहाँ स्थित होता है, सर मेरे यहाँ लाइन नहीं है, बारिश हो रहा है, लेट हो गया, माफ कीजिएगा पुरुषोत्तम कुमार, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ शिवहर में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। अरे सब पश्चिमी विक्षोभ है। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, ये आपको मस्तिष्क में होता है, छोटा सा होता है, मस्तिष्क में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्राविक आपको हार्मोन कौन सा है, जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्तेजित करता है स्रावित होने के लिए, ये कौन सा है, बताना है आप लोगों को, बताओ कौन सा होगा, लगा दो क्वेश्चन। क्या दिक्कत है, टीसीएस होता है, थायराइड सिमुलेटेनिंग हार्मोन होता है, ये होता है टीएसएच, टीसीएस नहीं टीएसएच होता है। क्वेश्चन आगे देखो 97, वृद्धि हार्मोन कौन सा है, कहां से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन देखो पानी उनी थोड़ा पीते रहते हैं, गला फंस जा रहा है, भीम आ गया, शायद एलएचटी हो जाएगा। भीम कहां चले गए थे, बताओ कहां चले गए थे। वृद्धि हार्मोन जो होता है स्रावित होता है कहां से, प्यूटरी ग्रंथि से होता है, एंड्रियल ग्रंथि नहीं बुड़बक, प्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 98, ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सी है, अब लगाओ क्वेश्चन, ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन जो है ये स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, क्वेश्चन 98 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 98 लगाओ, ऑक्सीटॉक्सी जो हार्मोन है स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन हो जाएगा, वही पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा ना जी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन में भी पीयूष, पीनियल से आंसू होता है। क्वेश्चन नंबर 99, आयोडीन के कमी से होने वाला रोग जो है जिसे गलगंड बोला जाता है, ग्वाइटर बोला जाता है, किस ग्रंथि के अपवृद्धि से होता है, जो आपको बढ़ जाता है, किस ग्रंथि को बढ़ जाने से होता है, कौन सा ग्वाइटर जिसे गलगंड रोग बोला जाता है, बताओ किससे होता है, जिसमें आयोडीन नमक बोला जाता है, डॉक्टर आयोडीन नमक खाने के लिए, तो ये आपको बताना है। 99 का आंसर लगाना है, लगाओ बताओ, तो ये हो जाएगा आपको थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण थायराइड ग्रंथि, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 100 लगा दो, निम्नलिखित में से किसकी पुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। मिक्सीडीमा में देखोगे क्या होता है ना कि चमड़वा मोटा काफी हो जाता है, थुथला टाइप आदमी, सो मिक्सीडीमा जो होते हैं ये किसके कारण होते हैं, मिक्सीडीमा जो होता है ये किसके कारण होता है, ठीक, तो मिक्सीडीमा जो होता है ये किसके कारण होता है बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 लगाओ, ये होता है किसके कारण, अवेटु ग्रंथि के कारण, ऑटो ग्रंथि, ठीक, 100 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो ग्रंथि के कारण, ऑटो ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 101, पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होता है, पीनियल ग्रंथि जो होता है कहां पर स्थित होता है, बताओ पीनियल ग्रंथि कहां पर स्थित होता है, तो पीनियल जो ग्रंथि होता है ये कहां पर स्थित होता है, बताओ पीनियल जो ग्रंथि होता है ये भी आपको कहां होता है, मस्तिष्क में ही स्थित होता है, कहां पर, मस्तिष्क में ही, मस्तिष्क में स्थित होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र काम करता है, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र काम करता है, ये बताना है, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र काम करता है, बताओ इसमें से कौन सा ग्रंथि हो जाएगा। अधिवृक्क को क्या बोला जाता है, ये भी पूछता है कभी कभी, अधिवृक्क क्या है, अधिवृक्क को क्या बोला जाता है, ये भी पूछता है कभी कभी, अधिवृक्क को क्या बोला जाता है बताओ, एंड्रेनल ग्रंथि को अधिवृक्क बोला जाता है, एंड्रेनल ग्रंथि को अधिवृक्क बोला जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराउटू ना, क्या हो जाएगा, 102 के आंसर क्या हो जाएगा बताओ,
डी, बहुत अच्छा। आगे लगा क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है कि यकृत है कि वृक्क है कि पकाशय है? बताओ। पकवाशय है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बड़ी पूछ रहा है, ध्यान में रखना, अंतःस्रावी नहीं दे रहा है या बृहस्रावी। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाता है यही आपको लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है। ठीक, 103 लगाओ बाबू लोग, 103 103 103 103 103 103 103 के आंसर बी, बहुत अच्छा, यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि टीयर यानी आंसू को स्रावित करती है? आंसू को जो स्रावित करती है ये कौन सी ग्रंथि है? ठीक, आंसू को जो स्रावित करती है, जो तुम लोग रोते हो ना प्याज काटते समय, ठीक, वो आंसू जो स्रावित होता है, या तुम लोग रोते हो, जो कोई अगर नहीं होता है तो तुम लोग को नहीं बात करने के लिए मिलता है, तो जो रोते हो ना वो होता है लैक्रिमल के कारण। लैक्रिमल के ग्रंथि के कारण क्या होता है? ये आपको टीयर जो होता है आंसू स्रावित होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 105, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? ये बताओ। मादा जनन, ये कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, अरे भाई यही सब क्वेश्चन तो लगातार पूछता है। तुम लोग बोलते हो कि क्वेश्चन कहां से आता है, यही सब तो क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम हॉल में, लगातार पूछ रहा है। ठीक, सर कितना बजे आए हैं? 12 बजे से। मादा जनन हार्मोन बताना है, इसमें से मादा जनन हार्मोन कौन सा है? मादा जनन हार्मोन कौन सा है? 105 लगा दो भैया लोग तुम लोग। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपको एस्ट्रोजन भी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी हो जाएगा, रिलैक्सिन भी हो जाएगा, ये आपको सभी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें से सभी मादा वाला हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन बताना है इसमें से। अब नर लैंगिक हार्मोन इसमें से कौन सा है? बताओ। नर लैंगिक जो हार्मोन है इसमें से क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। अब क्या होता है ये? टेस्टोस्टेरोन ये होता है ना, नर लैंगिक हार्मोन होता है। ठीक, ये याद रखना। इसके आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 107, कौन से हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? कौन से इसमें हार्मोन है कि जो लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? लगाओ क्वेश्चन। लड़ो और उड़ो मतलब लड़ो और उड़ो के नाम से एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन निकलता है, एंड्रेनिल हार्मोन कहलाता है। एंड्रेनिल हार्मोन को क्या कहा जाता है? लड़ जाओ और उड़ जाओ। ठीक, लड़ जाओ और उड़ जाओ, लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 108 देख लो। 8 कह रहा है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? जो रक्त दाब है इसका नियंत्रण कौन करता है? बताओ। एंड्रीनल ग्रंथि करता है ना, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एंड्रीनल ग्रंथि करता है। देन एंड्रीनल का हिंदी तुम लोग को पता ही होगा, क्या होगा? एंड्रीनल का मैंने कुछ देर पहले बताया, अधिवृक्क होगा। ठीक, यही आपको रक्त दाब को नियंत्रण करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? बताओ। लड़ो और उड़ो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है ये किससे स्रावित होता है? ये बताना है। जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है ये किससे स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 109 लगा लो, ये होता है एंड्रीनल। ए। क्वेश्चन 110, मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों काम करती है? बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों काम करती है। बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों काम करती है, जहां से इंसुलिन निकलता है। आप समझ ले गए होगे तुम लोग किसका मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अग्नाशय। ए। क्वेश्चन नंबर 111, इंसुलिन एक प्रकार के है। इंसुलिन एक प्रकार के क्या है? बताओ। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार की मधुमेह रोग हो सकता है इंसुलिन के। ठीक, तो मधुमेह रोग हो सकता है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो सकता है। देन ये क्या है? इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। 111 देखो, कौन तो ए लगा रहा है 111 का, बड़ी मार मरी वजह समझ नहीं खाता तो जाना। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा। इंसुलिन में कौन सा होता है? जी जिंक होता है, जिंक दिया जाता है। इंसुलिन के सुई में क्या मौजूद होता है? जिंक मौजूद होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी है? निस्तारण के लिए जो उत्तरदायी है ये कौन से आपको है जो इंसुलिन निकालती है? सर चाय पीना है आपको गगन यादव? नहीं नहीं, चाय नहीं पीना है। अब क्वेश्चन लगाना है बस। सब लोग हम लोग और भी 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्तारण के लिए आप उत्तरदायी है? इंसुलिन के लिए कौन सा होता है? बताओ। यही होता है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। क्वेश्चन 113 देखो, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी आपको बताना है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? वाह, थोड़ा सा बदरी चमकल। बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। बी। क्वेश्चन नंबर 114, लैंगरहैंस की दुबकाय से जो इंसुलिन का स्राव होता है, लैंगरहैंस के बीटा दुबकाय से जो होता है, ये आपको देखोगे कि इंसुलिन का श्रावण होता है।
ये लैंगरहंस की बीटा जो सेल है उससे आपको इंसुलिन का श्रवण जो होता है ये आपको कहाँ है, ये पूछ रहा है कि स्थित होते हैं। जो लैंगरहंस की दुबकाय कहाँ पर, तो अग्नाशय में ना, 114 का लगाओ, तो अग्नाशय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 115, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य के शरीर है इसमें पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। लैंगरहंस के बीटा सेल से होता है जो अंगना में पाई जाते हैं, लिखा अंगनाशय में, तो अंगना में लिख रहा है, हम कहें अंगना में कौन सा बीटा सेल मिलने लगा। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितना होती है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। क्वेश्चन एक देखो, और सबसे मजबूत पेशी कौन होता है, ये भी आ गया क्वेश्चन। सबसे मजबूत जो पेशी होता है, शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा होता है। दांते काट ले होते हैं ना, ज्यादा बोलबो तो दांते काट दे, यानी दांते मतलब ये वाला पेशी बहुत मजबूत वाला, कुछ उधर के तोड़ दे बोला जाए, ठीक। क्या हो जाएगा, सबसे मजबूत पेशी क्या होता है, जबड़ा का होता है। जबड़ा, लोग नहीं बोलते हैं तोड़ मार के जबड़ा फोड़ दे, यानी कि तो जो सबसे मजबूत चीज वो करके तोड़ दे, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, बताओ इसमें से किसकी पेशियों में। सर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है लगता है ना जी, हमारा एनर्जी लेवल ऐसे ही कम हो जाएगा। अरे हम तो उस जवानी के पड़ाव पर हैं जहां पर एनर्जी एकदम चरम सीमा पर होता है, ठीक, तो हमारा कैसे हो जाएगा कम। आगे देखो, निम्नलिखित पेशियों में से हृदय में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। हृदय क्या होता है, स्वस्पंदन। इसका क्वेश्चन नंबर 118 देख लो, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का रक्त आपको थकान महसूस करने लगता है। सर आप बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं इतना रात में। जूली कुमारी, दैट्स माय ड्यूटी। हम कष्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और किसी भी इंसान को अपना ड्यूटी जो होता है मन तन धन सब लगाकर करना चाहिए, ठीक। तो मैं भी कर रहा हूं बस आप लोगों के लिए। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में जो होता है यही लैक्टिक अम्ल जो होता है, ठीक। ये क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा होता है। देन तुम लोग दौड़ते होगे तो यही आपको देखोगे कि यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का श्रावण ज्यादा हो जाता है मांसपेशी में। देन तुम लोग बोलते हो कि काफी सर दर्द होने लगा पैरवा में, ठीक। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 119 देख लो, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। जो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, नेत्र में तुम लोग दान दोगे ना तो कौन सा भाग दोगे। नेत्र में जो तुम्हारा ये हमारा आंख कैसा है, हमारा आंखवा का ऊपर वाला जो भूरा भूरा तुम लोग को दिखाई देता होगा, हम दान देंगे तो वो भी दान में चला जाएगा, ठीक। तो जो नेत्र में दान दिया जाता है ये क्या दिया जाता है, तो ये दिया जाता है तुम्हारा कॉर्निया दिया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 120 देख लो, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, किस अंग द्वारा किया जाता है, किस अंग द्वारा, पीपल द्वारा किया जाता है। पीपल यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, हाँ कर्निया को दान दिया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है नियंत्रण कौन करता है बताओ। क्वेश्चन 120 लगाओ, 120, तो यही आपको आइरिस प्यूपल जो होता है, प्यूपल वो होता है, ठीक, वही करता है, छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे ही आपको लाइट पड़ेगा क्या हो जाता है, वो एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक, और जैसे लाइट खत्म होता है बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, देन आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है आपको तुम्हारा रेटिना। रेटिना यानी आंख का टीना सही रहेगा तभी तो तुम लोग सही चीज दिखाई देगा, यानी रेटिना, ठीक। रे मतलब होता है किरण, टीना मतलब तुम लोग याद रखो तुम लोग का अंटीना, ठीक। तो ये हो जाएगा रेटिना पर बनता है। इसके आंसर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 122, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। जो त्वचा में रंग होता है ये किसके कारण होता है बताओ, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। मेरा डेटा खत्म हो गया चित्रंजन कुमार, बस अब खत्म होने वाला है। देखो त्वचा का रंग जो होता है यानी कि ये कुछ नहीं है, गोरे काले में कुछ नहीं रखा हुआ है, यही मेन चीज है, यही चीज मेन है। फेयर लवली और आइसक्रीम लगाने से ये कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। यही चीज जो होता है ये लड़ाई करा देता है, कितना बढ़िया होता है। आखिर तुम लोग देखे हो, तुम लोग ये चीज देखे हो कि तुम लोग एक चीज देखे हो कि कितने भी गोरे लड़के जो होते हैं, जितने भी गोरे लड़की या लड़का होता है उसका कोई पूछ नहीं होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि कैसे नहीं होता है, बुड़बक नहीं पूछ होता है। तुम लोग इस बात को समझो, नहीं पूछ होता है। तुम लोग एक काले लड़की को एक गोरे लड़के के साथ देख लो, तुम लोग का एकदम कहेगा अरे देखो ये कितना, मतलब उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आएगा, अरे ये कैसे, इस सबका जोड़ी कैसे हो गया। यानी उसके पास कुछ ना कुछ शक्ति है, पैसे का शक्ति है या कुछ ना कुछ का शक्ति है, तभी उसके पास जोड़ी वैसा है। आप गोरे गोरे को लोग घूमते रह जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं। बंदर को तुम लोग देखते हो ना, बंदर का बहुत सी देखोगे, बंदर जो ये भूरा वाला बंदर जो होता है, ठीक, उसको कोई नहीं पूछता है। जैसे ही एगो लंगूर आ जाता है उन लोगों के बीच में ना, करिया करिया लोग बहुत पूछने लगते हैं। देन गोरे काले से कुछ नहीं होता है।
ठीक, वैल्यू लंगूर का ही होता है। वैसे भी देखोगे कि सबसे जो मजबूत होते हैं वो आपको सांवले और काले लोग होते हैं, ये गोरे लोगों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक, एक बात ध्यान में रखना, तो गोरे लोगों को वैल्यू देना बंद करो तुम लोग। यह आंसर क्या होगा, मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन। यही आपको मेलानिन जो है ना, यही कारण होता है किसी भी रंग उत्तरदायी के लिए। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? त्वचा जो मोटी होती है किस स्थान पर होती है? सर आज बारिश के कारण रनिंग भी है, होगा सर जी। अच्छे, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है बताओ? मनुष्य में जो त्वचा होती है, तुम लोग देखोगे कि ये तलुआ जो होता है ना, पैरवा के नीचे वाला जो तलुआ होता है, जिसमें कभी कभी देखोगे कि चोट लग जाता है तो उसका चमड़वा उठ, मतलब बचपन में ऐसा नहीं करते थे, उसका चमड़ा उखाड़ा जाता था, मतलब मजा आता था उखाड़ने में। ठीक, वो बहुत मोटा होता है। अभी तक मेरा इतना 14 क्वेश्चन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था वो भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तलुए पर। तो जो गलती हुआ है उसे लिख कर याद कर ले जाइएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बताना है, कौन सा हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा बताओ, देखते हैं तुम लोग का क्या लगा रहे हो। ये क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 124, ये स्टार लगा रहे हैं 124 का यकृत। आप लोग क्या कहिएगा? ए लगा रहे हैं आप लोग। सर हाय सर, हमारा ग्राउंड वाटर प्रूफ ग्राउंड है, ग्राउंड ऐसा है। कल्प एकेडमी, कल्प एकेडमी, कल्प एकेडमी आप फिजिकल कराते हो क्या? मुझे बताओ, आप फिजिकल कराते हो तो थोड़ा बताओ कहां पर हो, कहां कराते हो, या जो भी मतलब जैसा। ये कल्प एकेडमी मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यहाँ पर देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होगा बुड़बक, सी हो जाएगा। चमड़ा ना होगा जी, क्या तुम लोग भी लगा रहे हो, चमड़ा होगा ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? चमड़ा। अरे भाई तुम लोग का चमड़ा कम है जी, पूरा शरीर के चमड़ा देखो तो वो बड़ा होगा ना। 124 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चमड़ा ना होगा जी। नहीं सर, अच्छा ठीक है, हम कहें कि कल्प एकेडमी लिखो कि कराते उराते हो गए, एक के बारे में तुम्हारे पास लड़का भेज दिया जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है पता है तुम लोगों को? मैं जितने भी फिजिकल टीचर का रिकमेंड करता हूं, किसी से भी कोई भी चीज नहीं लेता हूं, आज भर रत्ती भर एक पैसा भी नहीं लिया हूं। इस बात को तुम लोग भली बात समझ लो, एक पैसा भी नहीं लिया हूं। ठीक, और समझो कि मेरे भेजने के कारण बहुत से लड़के जाते हैं, जिनके कारण उनका इनकम होता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिजल्टेंट देखता हूं, यानी जहां लड़का भेजता हूं कोशिश करता हूं वहां से मैक्सिमम लड़के अपना मेरिट लिस्ट में स्थान बना पाए। पढ़ाई होता है सर, उसमें हम क्लास करते हैं। अच्छे ठीक है, त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस। और डर्मिस जो होता है ये मोटा वाला होता है, एपिडर्मिस पतला होता है, डर्मिस आपको जो बीच वाला होता है डर्मिस होता है मोटा हो जाता है। ठीक, तो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 26 से 100 देखो, केसरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। केसरुक जो जंतु होते हैं उनका सबसे कठोर भाग क्या होता है बताओ तुम लोग? ये तो हमरा से आगे तुम लोग दौड़ रहे हो जी। एनामिल, एनामिल पहले ही लगा दे रहे हो। देखो एनामिल जो होता है दांत के ऊपरी भाग होता है जो कि सबसे कठोर होता है, पर दांत जो बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। ठीक, ये भी याद रखिए। 26 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसलिए दांत जब खराब होता है तो बोलते हैं डेंटिस्ट का, क्या बोलते हैं उसे, डेंटिस्ट का। मोबाइल चार्ज में खोस कर पढ़ रहे हैं योगेंद्र पासवान, बहुत अच्छा। चार्ज में खोस कर आज तुम मोबाइल पढ़ रहे हो ना, कल तुम देखना कि पूरा एकदम हिला कर रख दोगे पूरा माहौल। मानव शरीर के कौन सा अंग प्रद्युम्न के प्रदर्शित करता है ये बताओ? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनरुत्थान के लिए प्रदर्शित करता है बताओ? 127 का लगाओ, 127 के आंसर लगा लो, आराम से लगा लोगे। यही हो जाएगा आपका यकृत, हो जाएगा यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 128, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है बताओ? समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ होगा ना। सर मैं आपके फायरमैन में मेरा रिजल्ट था तो आपको बोली थी कि मुझे बताइए फिजिकल टीचर, बट आप नहीं बताए। वर्षा कुमारी, अच्छे हमारे मतलब मान लो कि हम नहीं बताए तो फिर भी आपको कोई अच्छा फिजिकल टीचर पकड़ लेना चाहिए ना। ऐसे लोग बोलोगे तो हम खुद ही फिजिकल खोल देंगे। बताओ तो फिजिकल एकेडमी खोल दें, पैसा ज्यादा नहीं लेंगे भाई, बहुत फ्री में। अब देखो मेरे पास कुछ आर्मी वाले टीचर आए थे, जैसे आर्मी से रिटायर जो है कुछ लोग, वो चाह रहे हैं कि हम फिजिकल खोले और सर हमको आप मतलब की मदद करो, लड़कों सबको रिकमेंड करो। लेकिन आप लोग बोलोगे तो वैसा कुछ किया जाएगा, वरना बड़े मतलब इधर उधर सब लोग हर जिला में देखो तो मित्र मेरे पड़े हुए हैं फिजिकल जो कराते हैं। देन मेरा कोई भी इसमें ये चीज नहीं है, ठीक ना, कि ये चीज है फिजिकल। तो ये जो होता है सबसे अधिक जो होता है जल होता है। क्या होता है? जल होता है, किसी भी में जल होता है। नहीं सर आप पढ़ाइए। हाँ तो मतलब मैं क्या बोला, मैं थोड़े ना खोलूंगा, मतलब आर्मी के जो रिटायर जो है कुछ लोग आए थे हमसे मिले थे,
वो लोग करेंगे, हम थोड़े ना, हम तो पढ़ाई भी करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है बताओ? मानव शरीर के देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका आंसर दे रहा है स्नायु कोशिका, स्नायु कोशिका, ठीक, टेंडन जिसे बोला जाता है। तो 129 का आंसर ए लगा लो। क्वेश्चन आगे देखो 130 देखो, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितना है? मानव शरीर में जो अनिवार्य एमिनो अम्ल है इसकी संख्या कितना है? जो एमिनो अम्ल है ये 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन जो निर्माण होता है, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितने? मानव शरीर में अनिवार्य जो एमिनो अम्ल है ये 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखो, 130 लगा लिए, 131 देखो, ये मानव शरीर के समान तापमान कितना होता है डिग्री सेल्सियस पर? मानव शरीर का जो समान तापमान होता है डिग्री सेल्सियस पर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32, महिला के मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है? महिला का मानव मस्तिष्क जो होता है थोड़ा कम होता है, ठीक, मतलब भार कम होता है बुड़बक। मानव मस्तिष्क का भार मैं बोल रहा हूं, तुम लोग दिमाग लगाने लगते हो। महिला के मानव मस्तिष्क का पुरुष के मानव मस्तिष्क से भार कम होता है। और देखो मेल का जो होता है लगभग 1400 ग्राम होता है और फीमेल का जो होता है लगभग 1200 ग्राम होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन में आपको तो ऐसा होना चाहिए, तो मानो ये दे रहा है महिला का दे रहा है, ठीक, महिला का 1200 के करीब होता है, लगभग 1200 के करीब होता है, ठीक, 1100 कुछ होता है, लगभग 1200 के करीब होता है। देन इसमें क्या आंसर लगाया जाए बताओ? लगभग 1200 का होता है। 1350 देखो आपको 1400 तो होता है, आपको ऐसे क्या बोला जाता है, मेल का हो जाता है, ठीक, बाद में जाकर मेल का हो जाता है। और अब एवरेज में भी देखोगे तो महिला का आपको 1350 इसमें दे रहा है। अब हम क्या इसमें बताएं? अरे कुछ ज्यादा सोचो तो हम लोग अपना भार बढ़ाओ यार। महिला के मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग कितना होता है बताओ? तो इसमें अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये देखो ये दिया हुआ है, बट आपको देना चाहिए था ये 1200। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 133 देखो, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है बताओ? एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, बताना है इसमें कौन सा है जो रक्त को थक्का बनाता है बताओ? ये हो जाएगा आपको फिलोक्यूनेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनेंस। थायमीन तो विटामिन B1 को बोला जाता है, थायमीन कहां से हो जाएगा? आप लोग कम से कम छाट कर भी लगाते तो सही लगाते। देखो 133 के आंसर कौन, तो ए लगा रहा है फिर। साइनोकोबालिन जो बोला जाता है ये विटामिन B12 है। साइनोकोबालिन कोबाल्ट पाया जाता है, के विटामिन, बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? ये बताओ इनमें से कौन सा है जो कि आयोडीन, आयोडीन कम खाओगे तो गलगंड रोग हो सकता है। और इसमें बताना है कि कौन सा हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, ठीक। आयोडीन की कमी से आपको थायरॉक्सिन, आपको जानते हैं थायराइड ग्रंथि होता है। बहुत कम लाइव देख रहे हैं, 12 बजे तुमको, 12 बजे इतना देख रहे हैं मैक्सिमम है, कहीं नहीं इतना दिखाई देंगे कोई भी देखो, वो भी पेड ग्रुप में इतना लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो तुम लोग? यानी कि ये तो मैं बोला था कि 12 बजे रात को आप लोग सभी आ जाना, 12 बजे रात को इतने लोग देख रहे हैं मेरे लिए बहुत, हम गदगद हैं, ठीक ना, बहुत लोग हैं ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन होता है थायरॉक्सिन हो जाता है? क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन 135, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है बताओ? ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? एजी, ईजी, ईजी पूछ रहा है, एजी नहीं, ईजी का प्रयोग तो मस्तिष्क के लिए ना, मस्तिष्क के लिए। वाह, बिजली कड़कल, बदरी चीर के रौरा ही देवे दरस अपन दिखलाई, इसके लिए मस्तिष्क के लिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 136, मानव में श्वेत कण जो होते हैं WBC का आपको जो व्यास होता है कितना होता है? माइक्रोमीटर होता है, ये बताना है कितना होता है। मानव में श्वेत जो कण है WBC का व्यास कितना होता है बताओ? ये होता है आपको 0.007 mm होता है, 0.007 mm होता है माइक्रोमीटर। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देख लो, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु
डिम्ब को निषेचित फर्टिलाइज करता है, यानी शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है यानी फर्टिलाइज करता है। किस में फर्टिलाइज करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस में एक में शुक्राणु जो होता है, ये नर में से शुक्राणु आते हैं, ठीक, और मादा का क्या होता है आपको, तो अंडाणु होता है, ठीक। तो ये आपको बताना है ये कहां पर होता है, तो ये डिम्ब वाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब में होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको कराया, ये इसके आंसर हो जाएगा बी, फिलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 138 देख लो, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी के लिए, मतलब कि उल्टी के लिए, निगलने के लिए, उल्टी के लिए, ये सब आपको होता है, उल्टा उल्टी के लिए बताओ, ये जो मानव मस्तिष्क में होता है ये आपको कौन सा होता है बताओ। तो मानव मस्तिष्क के उल्टी के लिए कौन सा होता है, तो मेंडुला ऑब्लांगेटा, मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। इसके आंसर 138 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। 138 के आंसर सी हो जाएगा। मैं अभी भी ये इसमें से 138 आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग इसमें 138 देख रहे हो ना, देखो मैं आपको बता देता हूं मैंने कितने नोट्स बनाया है, ठीक, कितने क्वेश्चन पर मैंने जो आपको नोट्स बनाया है आप लोगों को इस चैप्टर पर, जो लगभग क्वेश्चन की संख्या मैं आपको बता देता हूं कितना है, 250 260 क्वेश्चन पर मैंने बनाया है। ये देखो 138 है, इस चैप्टर से जो है पूरा शारीरिक विज्ञान से देखोगे 260 क्वेश्चन का मैंने नोट्स बनाया है, ठीक। और वो 260 क्वेश्चन मैंने दरोगा लेवल के लिए क्वेश्चन तैयार किया है, मतलब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कराऊंगा, डोंट वरी। सो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया कैसा लगा, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को कराया कैसा लगा, कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।